कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने के पीछे बहुत बड़े कारण तो जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन एक कारण होता है। वो होता है कि उनका ओव्यूलेशन का नहीं होना। कई बार महिलाओं को लगता है कि हमारे पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, तो ऐसे में तो हमें प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। लेकिन डियर, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपके हर महीने पीरियड आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाधित हो रही है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। इसीलिए अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है और आपको इस चीज को समझना है कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ओव्यूलेशन होने पर आपके शरीर में कौन कौन से शारीरिक और मानसिक बदलाव आपको नजर आते हैं, और ओव्यूलेशन होने पर कौन से शारीरिक और मानसिक बदलाव आपको नजर आते हैं, तो दोनों में ही मैं आपको डिफरेंस करके बताऊंगी, जिससे कि आप बहुत ही इजीली ये फाइंड आउट कर पाओगे कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या यही कारण है कि आप मां नहीं बन पा रही हो? तो चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना है कि आपके पीरियड साइकिल के ऊपर ही निर्भर करता है आपका ओव्यूलेशन। यानी कि अगर आपकी पीरियड की साइकिल जो है वो नॉर्मल है, तो हो सकता है कि मे बी आपका जो ओव्यूलेशन होगा वो भी यानी कि रेगुलर होगा और बिल्कुल डेट उसकी फिक्स रहेगी। जैसे आपके पीरियड 1 तारीख को आते हैं हर महीने, अगर आपकी जो पीरियड की साइकिल है वो 1 तारीख को रिपीट होती है, तो जो आपके ओव्यूलेशन के डेज होंगे वो 14 से लेकर 18 या 20 दिन के बीच में होंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपके जो पीरियड है उसकी कोई भी डेट फिक्स नहीं है, कभी 5 दिन पहले आ जाते हैं आपके पीरियड या कभी 5 दिन लेट आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपके शरीर में जो हार्मोन्स है उसकी गड़बड़ी की वजह से आपके जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है वो भी अनियमित होती है, यानी कि थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, जिस वजह से भी कई बार आपको जो सिम्टम्स एक्चुअल में दिखने चाहिए थे वो नहीं दिख पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ओव्यूलेशन होने पर आपको कौन कौन से सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देंगे। तो देखिए, जैसे ही आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होने वाली होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर 1 तारीख को आपके पीरियड आने वाले हैं, तो 14 से लेकर 18 या 20 दिन के बीच में आपके शरीर में कुछ शारीरिक और मानसिक बदलाव होंगे, जिसमें कि सबसे पहला बदलाव होता है आपके यानी कि प्राइवेट पार्ट से हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज होना, यानी कि यहाँ पर वजाइनल डिस्चार्ज आपका यहाँ पर बढ़ सकता है। सेकंड, आपका यहाँ पर सेक्सुअल डिजायर थोड़ा सा बढ़ सकता है। थर्ड, यहाँ पर आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हल्का सा बढ़ सकता है। अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, कई महिलाओं को लगता है कि हम यानी कि बाहर धूप में गए थे, धूप से चलते हुए हम यानी कि अंदर आए, इस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो हल्का सा बढ़ गया है। लेकिन आप नोटिस करिएगा, अगर आप घर के अंदर रह रहे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, फिर भी अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा हुआ आपको महसूस हो रहा है, आप गले को छू के देखिएगा, यहाँ पर छू कर देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हल्का सा आपको फीवर जैसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में ओव्यूलेशन होने वाला है। क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स जब पिक पर होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाता है। थर्ड, अगर आपको हल्का फुल्का सा यानी कि ब्राउनिश सा डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, जो कि मिड पार्ट में दिखाई दे रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन की ओर इशारा करता है। क्योंकि जब आपका जो अंडा है वो ओवरी से बाहर आता है, तो हल्का सा आपको यानी कि चुभन जैसा दर्द भी होगा और हल्का सा डिस्चार्ज यहाँ पर आप महसूस कर सकते हो। अब ये तो हो गई बात कि ओव्यूलेशन होने पर आपके शरीर में कौन कौन से शारीरिक और मानसिक बदलाव आपको दिखाई देते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाधित होती है, तो कौन से लक्षण आपकी बॉडी आपको खुद ब खुद देने लग जाएंगी। इसमें सबसे पहला जो लक्षण है कि आपको वजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, बिल्कुल ड्राइनेस रहेंगी। और इसको समझने के लिए आप एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हो, अगर आपको डिस्चार्ज नहीं होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो आपका वजाइनल एरिया है वो काफी ड्राई होता है, वहां पर किसी भी
तरीके का लुब्रिकेंट नहीं होता है, और जिस वजह से आप अपने पार्टनर के साथ जब इंटीमेट होते हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी दर्द भी महसूस होता है। और इसके साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं इस दर्द को थोड़ा सा कम करने के लिए, वहाँ पर मॉइस्चर, वहाँ पर लुब्रिकेंट लाने के लिए आप बाहर से कोई जेल या फिर कुछ ऐसी क्रीम मॉइस्चर वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो समझ जाइए कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाधित हो रही है। सेकेंड, महीने के किसी भी दिन अगर आपका जो सेक्सुअल डिजायर है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, आपका पार्टनर के साथ इंटीमेट होने का कोई भी यानी कि अंदर से मन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है आपकी, बिल्कुल नॉर्मल आप रह रहे हो, तो इसका भी मतलब है कि ओव्यूलेशन आपके शरीर में नहीं हो रहा है। क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है रियल में तो आपके बॉडी में जो हार्मोन्स है वो अप्स एंड डाउन होते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी की जो लिबिडो है, आपकी जो लिबिडो है वो बढ़ जाती है। और थर्ड लक्षण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई महिलाओं को जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, काफ़ी लेजीनेस उनकी बॉडी फील करती है, बॉडी बहुत ज़्यादा थकी थकी महसूस होती है। तो इस लक्षण को भी आपको थोड़ा सा समझना है। तो देखिए, हमने दोनों में डिफरेंस करके देखा कि जब ओव्यूलेशन होता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और ओव्यूलेशन नहीं होता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अब मैं आपको इनका सॉल्यूशन बताती हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पीरियड के जो डे है वो 4-5 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो आप इसको भी नेचुरल तरीके से नॉर्मल कर सकते हो। कैसे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, और सेकेंड आपको यहाँ पर पानी का इनटेक थोड़ा सा बढ़ा देना है, यानी कि आपको कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर के बीच में पानी पीना है। और इसके साथ ही साथ आपको सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करना है। जैसे आप यहाँ पर संतरे का इस्तेमाल कर सकते हो, मौसम्बी खा सकते हो, आप यहाँ पे नींबू के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ पर कर्ड यानी कि जो दही होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को अगर अपनी डाइट में शामिल करते हो तो नेचुरली आपके जो बॉडी के हार्मोन्स है वो भी बैलेंस होंगे और ओव्यूलेशन भी रेगुलेट होगा। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर इस चीज को समझना है कि अगर आपके शरीर में ये सारी चीजें नहीं होती है, ये जो नेचुरल प्रोसेस है यानी कि प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में ये चीजें होती है, ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, लेकिन अगर ये किसी कारणवश अगर थोड़ा सा यानी डिस्टर्ब हो गया है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस चीज को समझना है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा यहाँ पर ठीक करना है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपके साथ में हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी गड़बड़ है, जिस वजह से ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ रही है। तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना है। बाकी ये जो चीजें हैं वो खुद ब खुद धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। एक लाइफ स्टाइल के बदलाव से आप अपनी बॉडी की अनगिनत समस्याओं को नेचुरली ठीक कर सकते हो। तो आई रियली होप कि जिन भी महिलाओं के मन में ये सवाल था कि हमारे पीरियड्स हर महीने आते हैं, आगे पीछे आते हैं लेकिन आते हैं, फिर भी हमें बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए और इसको ठीक करिए। तो मे बी आपको भी जल्दी से जल्दी गुड न्यूज देखने को मिलेंगी। थैंक यू।